नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अंग्रेजी वर्कशीट नंबर 22 कक्षा 4-5 की। सबसे पहले 22 नंबर पे दिया गया है द नाउन्स एंड प्रोनाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें नाउन और प्रोनाउन को पहचाना। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। जैसे यहाँ पे वाक्य दिया गया, राजेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ही लाइक्स टू प्ले। तो यहाँ पे राजेश वो नाउन होगा और प्रोनाउन है वापस राजेश के लिए प्रयोग किया गया ही, इसलिए प्रोनाउन होगा ही। इसी तरह यहाँ पे पूजा इज ए पेंटर सी पेंट्स, तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा पूजा और प्रोनाउन हो जाएगा सी। इसी तरह तीसरे वाक्य में यहाँ हो जाएगा नाउन पवन और प्रोनाउन हो जाएगा ही। अगले में राकेश एंड मीना, तो ये हो जाएगा दो प्रोनाउन और दे है यहाँ पे, यानी ये तो हो जाएंगे नाउन राकेश और मीना और दे हो जाएगा प्रोनाउन। इसी तरह पांचवें प्रश्न में टॉमी इज़ माई पेट, टॉमी हो जाएगा यहाँ पे नाउन और इट इज़ ए वेरी क्यूट, इट आएगा ये प्रोनाउन में आएगा। तो यहाँ पे विनायक और अनूप हो जाएगा नाउन और प्रोनाउन में आ जाएगा दे। इस तरह से इस वर्कशीट पे आपको कार्य करना है, नाउन और प्रोनाउन को लिखना होगा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 23 की। 23 में राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे आई यूज इट राइट ऑन नोटबुक में लिखने का काम करता है, यहाँ चित्र में दिया गया पेंसिल का, इसलिए यहाँ लिखेंगे पेंसिल की स्पेलिंग। फिर आई कीप माई बुक इन इट, यानी हम जहाँ पे किताबें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बी से शुरू होने वाला, सामने चित्र भी दिया गया है तो इसको लिखेंगे बैग BAG। इसी तरह तीसरे में सामने हॉस्पिटल का चित्र किया, प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हॉस्पिटल, SOSPITAL लिखेंगे हॉस्पिटल। इसी तरह द बस रन्स ऑन द, बस है वो दौड़ती कहाँ है, सड़क का चित्र दिया गया, रोड की स्पेलिंग लिखेंगे। फिर पाँचवें में आई यूज इट करेक्ट माई मिस्टेक्स, यदि कोई मिस्टेक हो जाती है सही करने के लिए, मिटाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो इरेजर रबर की, तो इरेजर की स्पेलिंग लिखेंगे। छठे पॉइंट में वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों को कॉल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे मोबाइल, MOBILE। ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, हम अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो स्कूल की स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से इस वर्कशीट पर आपको कार्य करना होगा। वर्कशीट नंबर बात करते हैं 24 की। 24 में आपके सामने रीड आउट दिस एक्टिविटीज, यहाँ पे आपको एक्टिविटी को पढ़ना है और उसके ऊपर टिक लगाना है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं स्पीक बोलना है, साथ ही इन वर्ड को अंग्रेजी के अंतर्गत, जैसे जंप टिक लगाएंगे, रीड यानी पढ़ना, स्विम यानी तैरना, फिर जैसे सिंग यानी गाना, डांस यानी नृत्य करना, फ्लाई यानी उड़ना। इसी तरह रीड है बाइसिकल, राइड है बाइसिकल, बाइसिकल की दौड़ करना, ड्राइव है कार, कार को चलाना, और राइट यानी लिखना। तो इस तरह से इसको राइट का चिन्ह लगाएंगे, साथ ही इसके लिए वो शब्द को बोलेंगे, एक्शन वर्ड को। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 25 की। 25 में आपके सामने कमांड्स दी गई है, उसके अनुसार टीचर्स को उसके ऊपर सर्कल लगा करके पूरी करनी है। जैसे ए के अंदर कमांड्स दी गई है, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ, सिट डाउन बैठने का, टच योर एल्बो अपनी कोहनी को टच करो, ब्लिंक योर आइज, राइज योर हैंड्स हाथ ऊपर करो, टच योर हेड साथ ही टच करो हेड को। इस तरह से कमांड देंगे टीचर के द्वारा, स्टूडेंट करेंगे। बी के अंदर आपके सामने कुछ कमांड दी गई, जैसे जंप करना, रन यानी दौड़ना, बो डाउन और राइज योर हैंड्स, इस तरह से है दी गई है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया, रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, यानी रोहन के पीछे मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया है, तो क्या होगा, रन कमांड होगी। दौड़ने के लिए कहेंगे रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन क्लास, क्लास में क्वेश्चन के लिए हैंड अप करेंगे तो राइज योर हैंड्स, हैंड हो जाएगा। इसी तरह अगले में बो डाउन हो जाएगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको जंप का लिखेंगे, ब्राउन पॉइंट से पेडल्स ऑन द वी पे, इसमें हो जाएगा जंप। तो इस तरह से आपको इस वर्कशीट के अंदर कमांड की संबंधित भरना होगा। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 26 की। 26 में आपको प्रीपोजिशन भरना है, जिसमें इन, ऑन, अंडर, एबो और बी साइड का प्रयोग करते हुए आपको इसके अंतर्गत ये दिए गए हैं, इनका आपको प्रयोग करना है इस चित्र को देखते हुए। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, द टॉयज आर इन द बॉक्स, यहाँ इनका प्रयोग करेंगे। देयर आर टू डॉग्स अंडर द टेबल, टेबल के नीचे दो कुत्ते हैं तो अंडर का प्रयोग करेंगे। द कैट इज सिटिंग, सोफा के ऊपर बैठी है बिल्ली, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। यह किताबें हैं वो सेल्फ के ऊपर है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। देयर आर टू फिशेज इन द वाटर, पानी के अंदर दो मछलियाँ हैं तो इनका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। गिटार इज केप्ट अंडर द सेल्फ, सेल्फ के नीचे गिटार पड़ा है इसलिए अंडर का प्रयोग करेंगे। ट्रॉफी इज द सेल्फ, सेल्फ के ऊपर ट्रॉफी पड़ी है इसलिए ऑन का प्रयोग करेंगे। सेल्फ का मतलब होता है जो दीवार के पास में लगाई जाती है, जिसके ऊपर सामान रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लास का भी हो सकता है या फिर किसी तरह का फर्नीचर का भी, लकड़ी का हो सकता है, उसको सेल्फ बनाया जाता है। द फ्लोर पॉट इज द बॉक्स बी साइड, तो यहाँ पे बी साइड का प्रयोग करेंगे, यानी पास ही एक साइड में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा इस वर्कशीट में। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 27 की। यहाँ पे रीड द राइम गिवन बिलो एंड ड्रॉ द थिंग्स, यहाँ पे आपको ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़ करके नीचे ड्राइंग करनी। जैसे आई से लिटिल फ्रॉग, यहाँ पे जो फ्रॉग का चित्र बनाएंगे, मेढक का। या सिली फॉक्स, यहाँ पे फॉक्स का बनाएंगे जो सिटिंग इन अ बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बैठी है। फिर तीसरे प्रश्न में आपको चित्र बनाना है पिग यानी शुअर का बनाना है।
यहाँ पे एंड टी यानी एंड एंड सी टी का चित्र बनाएंगे, लुट एम द पेंट। इसी तरह से यहाँ पे आपको आकृति ड्राइंग बनानी है चारों कोनों में। फिर नीचे आइडेंटिफाइड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द राइम गिवन अबव। यहाँ ऊपर दिए गए इनके राइमिंग वर्ड कौन कौन से आते हैं। जैसे पहला लिखा गया यहाँ फ्रॉग और लॉग। यहाँ पे एक्टिविटी में आप देखते हैं यहाँ पे फ्रॉग आया, लॉग आया। इसी तरह दूसरा हो जाएगा फॉक्स और बॉक्स, पिग और डिग हो जाएगा। इसी तरह एंट और पेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप, यहाँ पे फॉक्स बॉक्स हो जाएगा, पिग डिग और एंट और पेंट हो जाएगा। इस तरह से इस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 28 की। 28 में आपको पिक्चर को देखना है और कंप्लीट वर्ड लिखना है। जैसे आपके सामने पहला पिक्चर दरवाजे का दिया गया, डोर की स्पेलिंग लिखेंगे DRR। फिर शर्ट दिया गया SSIRT, शर्ट की स्पेलिंग लिखेंगे। फिर यहाँ पे जाली दी है NET, नेट लिखेंगे। यहाँ पतंग दिया गया, काइट की स्पेलिंग लिखेंगे KITE। यहाँ पे घर का चित्र दिया गया, हाउस की स्पेलिंग लिखेंगे SOUSE। बस की स्पेलिंग लिखेंगे BUS। यहाँ टब दिया गया TUB और यहाँ पे टैप नल दिया गया TAP। इस तरह से आपको इस वर्कशीट पे कार्य करना है। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 28 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।